हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 23 मई है आज। 23 मई से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। भारत के कोई भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हो, कोई भी स्टेट का हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, बड़ी बड़ी यूपीएससी हो, छोटी छोटी प्यून तक के एग्जाम में जो है करंट अफेयर्स आपसे पूछे जाते हैं। मिनिमम देखेंगे तो 10 से 12, 12 से 15 तक के क्वेश्चन यहाँ से जो है पूछे जाते हैं। और कंपलसरी है कि मान के चलिए 10 क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछे जाएंगे। एग्जाम में एक नंबर आपसे जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक नंबर से आपका सिलेक्शन या तो हो जाएगा तो सिलेक्शन या तो रुक जाएगा, ठीक है। लास्ट में आपसे ये नहीं पूछा जाता कि आपका जो है सिलेक्शन कितने नंबर से नहीं हुआ, ठीक है। लास्ट में यही आपसे पूछा जाता है कि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी आप समझदार ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में जो विश्व मधुमक्खी दिवस 2024 में हाल ही में कब मनाया गया है, तो इसको जो है 20 मई को, ठीक है। हाल ही में जो इसको 20 मई को जो है मनाई गई है। क्यों मनाया जाता है, तो यूनाइटेड नेशन, आप जानते हैं कई बार बताएं यूनाइटेड नेशन के बारे में, संयुक्त राष्ट्र बोलते हैं, इन्होंने इसकी जो है घोषणा की थी। और हर साल 20 जो है मई को पूरा विश्व भर, पूरे वर्ल्ड में इसको जो है मनाई जाते हैं, ठीक। विश्व मधुमक्खी दिवस क्यों मनाया जाता है, तो आप सभी को पता होगा जो मधुमक्खियाँ, इसके महत्व, इसके सतत विकास और उनके योगदान के लिए हमारे पारिस्थितिक तंत्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। इसके जो महत्वपूर्ण भूमिका के लिए इसको लोगों को जागरूक करने के लिए जो है मनाई जाती है, ठीक है जी। तो याद रखिएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए सेकंड क्वेश्चन है। हाल ही में किसने 2024 में इटालियन ओपन खिताब जीता है, अलेक्जेंडर जिरेव, इगा स्वियाटेक, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर और आपके इगा स्वियाटेक। ये जो है महिला जो है टेनिस प्लेयर है, ये पुरुष हैं, ठीक है, पुरुष टेनिस प्लेयर है। तो इटालियन ओपन खिताब ये दोनों ने जीता है, ठीक है जी। तो जो है टेनिस टूर्नामेंट में एकल खिताब जीता है आपके अलेक्जेंडर ने, और महिला में जो है ये जो है नंबर 1 जो है दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी हैं, ठीक है, इगा स्वियाटेक। तो इन्होंने दोनों ने यहाँ पे जो है जीता है। इनके जो है मतलब जो है दूसरा इटालियन खिताब है, ठीक है जी, ये जी इनका इगा स्वियाटेक के। तो इसको आपको याद रखिएगा, इटालियन खिताब दोनों ने जीता है टेनिस में। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चीन ने ताइवान को हथियार बेचने पर किस देश की रक्षा कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है, रूस, जापान, अमेरिका या इनमें से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका, ठीक है। तो हाल में जो है जो चाइना का मंत्रालय ने ताइवान को, ठीक है, ताइवान को हथियारों की बिक्री करने के लिए सोमवार को जो बोइंग कंपनी है जो हथियार बनाती है, ठीक है, और अमेरिका के 2 रक्षा कंपनियों के खिलाफ जो प्रतिबंधों की जो घोषणा की गई है। ये ताइवान के साथ अमेरिका के लिए भी जो बड़का मतलब जो है बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो नई राष्ट्रपति बनी है लाई चिंगते, यहाँ के अभी राष्ट्रपति बने हैं, कहाँ के, ताइवान के, ठीक है। ये तो इसी वक्त यहाँ पे जो है प्रतिबंध लगा दी गई है, ठीक है। तो इसका जो है सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 4 क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने 2024 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, ये डाटा याद रखिएगा। यूनाइटेड नेशन ने 6.9% भारत की जो है जीडीपी दर, ठीक है, विकास दर, इतना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, ठीक है। तो बड़े बड़े जो बैंक वगैरह संगठन होते हैं, तो ये एक तरह के यहाँ पे जो है अनुमानित जो है डाटा बताते कि इस साल जो अर्थव्यवस्था आपका जो है 2025 में इतना रहेगा, 2025 में, 24 में, 25 में, 26 में इतना रहने करके आंकड़ा बताती है, ठीक है, अनुमानित रहता है। तो इसका जो है बी ऑप्शन याद रखिएगा, 6.9% इन्होंने जो है अनुमानित दर इन्होंने बताई है। चलिए यहाँ पे बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र, जिसको हम यूनाइटेड नेशन के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना कब किया गया था। इसकी स्थापना आपके 1945 में स्थापना किया गया था, ठीक है। 193 देश इसके जो कंट्री मेंबरशिप है, इसमें 193 सदस्य देश में हमारा भारत भी इसमें इंक्लूड है, ठीक है। ये आपका यूनाइटेड नेशन जो संयुक्त राष्ट्र है, ये जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ठीक है। इसका मेन उद्देश्य यही है कि जो है अंतर्राष्ट्रीय कानून को जो है सुविधाजनक यहाँ पे बनाने के सहयोग से इसका जो है गठन किया गया। आर्थिक विकास, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, मानव अधिकार, शांति के लिए जो है काम करती है, ठीक है। 193 देश इसके कंट्री मेंबरशिप है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है। इसके महासचिव अभी कौन है, अध्यक्ष है एंटोनियो गुटेरस, अभी इसके जो है चेयरमैन है, अध्यक्ष हैं, ठीक है जी, प्रेसिडेंट है। अगला क्वेश्चन चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है, तो आपका प्रदीप नटराजन, ठीक है। प्रदीप नटराजन, इनको हाल ही में आईडीएफसी जो फर्स्ट बैंक है इसके जो है निर्देशक के रूप में इनको जो है प्रदीप नटराजन को बनाया गया। ये जो भारतीय जो है बैंकिंग कंपनी है, ठीक है, इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसकी स्थापना जो है कब किया गया था, तो इसके जो स्थापना आपका जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक
2015 में, ठीक है, 2015 में इसकी स्थापना किया था। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है जी। और अभी इसके जो है निर्देशक के रूप में जो है प्रदीप नटराजन को बनाया गया है, ठीक है। अभी इसके सीईओ जो है राजीव लाल, अभी इसके जो है सीईओ हैं। अगला क्वेश्चन चलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य की 16 साल की जो काम्या ने माउंट एवरेस्ट पर फतह किया है? केरल, कर्नाटक, झारखंड या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड। तो 16 साल की जो बच्ची है, इनका नाम है काम्या, इन्होंने माउंट एवरेस्ट पे फतह किया है, ठीक है। झारखंड के रहने वाली 16 साल की काम्या ने यहाँ पे जो है इन्होंने जो है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ के जो है इन्होंने जो है रिकॉर्ड बना दी है। 16 साल की एज में इन्होंने जो माउंट एवरेस्ट पे जो चोटी पे जो है फतह का जो है कीर्तिमान इन्होंने स्थापित किया है, ठीक है जी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 16 साल के एज में आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ ये जो भारतीय तिरंगा यहाँ पे जो है लहराई हैं इन्होंने 16 साल के एज में, आप देख सकते हैं। और इनके साथ साथ उनके जो पिता भी थे उनके साथ में, ठीक है। तो ये जो शिखर पे जो है इन्होंने जो है कदम रखे। इसके साथ साथ जो है मतलब ये देखेंगे तो माउंट जो किलिमंजारो में इन्होंने यहाँ पे जो चोटी पे चढ़ाई की है। यूरोप में जो माउंट एल्ब्रूस है, यहाँ पे इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जो है माउंट एवरेस्ट पे जो है इन्होंने जो है चढ़ाई की है। मतलब 5 चोटियों पे पहले से जो है चढ़ाई कर चुके हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिए, झारखंड के रहने वाली है 16 साल की काम्या, ठीक है। माउंट एवरेस्ट पे बात तो आप सभी पता है, माउंट एवरेस्ट जो कि ये आपके दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, ठीक है। लगभग इसके लगभग 8848 मीटर इसकी जो ऊंचाई है, ठीक है। हिमालय का हिस्सा है, ठीक है। इसमें चाइना के लोग इसे लिमोलंगा ऐसे करके यहाँ पे इन लोग बोला जाते हैं, चाइना के लोग। हम इसको जो है माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है जी। तो इसी में इन्होंने जो है फतह इन्होंने हासिल की है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। झारखंड के अगर बात, झारखंड की राजधानी है आपका रांची, और जो है अभी यहाँ के जो मुख्यमंत्री अभी चेंज हो गए हैं, चंपई सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। हाल ही में जो है टो लैम को किस देश के राष्ट्रपति नामित किया गया है? वियतनाम, ताइवान, मलेशिया या इनमें से? तो हाल ही में वियतनाम के जो है टेलोम के जो है ये किस देश के? वियतनाम देश के जो है राष्ट्रपति इनको नामित किया गया, ठीक है जी। और के जो वियतनाम जो कंट्री है, अब कंट्री कौन से देश के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो ये आपका दक्षिण पूर्व एशिया के अंतर्गत ये आपका जो है बसा हुआ देश है, ठीक है जी। इसकी राजधानी क्या है? तो हनोई, ठीक है। एच फॉर हनोई इसकी राजधानी है, ठीक है। और यहीं के राष्ट्रपति जो है टोलेम को बनाया गया है, ठीक है जी। और होची मिन्ह यहाँ के जो है मतलब जो सबसे बड़ा नगर है, सबसे लार्जेस्ट सिटी यहाँ के, ठीक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश से भारतीय सेना, हमारी जो भारतीय सेना को जो 27,000 AK-203 असॉल्ट राइफल्स प्राप्त हुई है? फ्रांस से, अमेरिका से, रूस से या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रूस, ठीक है। तो रूस से हाल ही में लगभग 27,000, ठीक, 27,000 रूसी जो राइफल प्राप्त हुआ है। AK-23 मतलब जो है 203 जो असॉल्ट राइफल जो हमारे भारतीय सेना को जो है प्रदान किया था। इसका जो समझौता 2021 में हुआ था, ठीक है। जुलाई 2021 में भारत और रूस के बीच जो है हस्ताक्षर हुआ था, समझौता हुआ था। इसी के तहत ये जो पहली खेप है, ये जो है भारत जो हमारे सेना को यहाँ पे सौंपी गई है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखिए। लगभग 6.1 लाख से अधिक यहाँ पे असॉल्ट राइफलों का निर्माण किया जा रहा है हमारी भारतीय सेना के सुरक्षाओं के लिए, ठीक है। रूस की अगर मैं बात, रूस की राजधानी क्या है जी? तो रूस की राजधानी है आपका मॉस्को, ठीक है। मॉस्को इसकी जो है राजधानी है, और कंट्री आपका यूरोप के अंतर्गत आती है, ठीक है जी। मॉस्को इसकी राजधानी है। और यहाँ का भी राष्ट्रपति कौन है? तो फिर से व्लादिमीर पुतिन को यहाँ के राष्ट्रपति बनाया गया है। दिमित्री मेदवेदेव यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन चलिए देख, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति का जो प्रेसिडेंट का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हुआ है? यूएई, ईरान, अजरबैजान या इनमें से कोई नहीं? तो हाल में ईरान के जो राष्ट्रपति हैं, ये जो है ईरान, पहले बता दूं ये जो है इस्लामिक कंट्री है, ठीक है जी। और ये आपके पश्चिम एशिया में बसा हुआ देश है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति थे, तो ईरान के जो राष्ट्रपति थे इब्राहिम रईसी, जिनका हेलीकॉप्टर में जो है इनका जो है बताया जा रहा है, मतलब बादलों के चक्कर में यहाँ पे जो है मतलब बहुत सारे रीजन बताया जा रहा है। अभी कुछ जांच पड़ताल हुआ नहीं, तो ऐसा बताया जा रहा है, ठीक है। तो इनका जो है मतलब हेलीकॉप्टर क्रैश से जिनका जो है दुर्घटना हो गई, जिसमें लगभग 9 लोग और उसमें सवार थे, ठीक है, जिनका सभी का एक साथ डेथ हो गया है। और यहाँ पे जो है मीडिया वाले बताया जा रहा है कि जो कोहरे वगैरह से यहाँ पे जो है मतलब पेड़ों से टकरा के ये जो है एक्सीडेंट हुआ, ऐसा करके बताई जा रही है, ठीक है। बाकी जो है अभी और आगे पता चलेगा। ईरान की राजधानी है तेहरान, ठीक है। तेहरान इसकी राजधानी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
हाल ही में दीप्ति जीवनजी ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक इन्होंने जीता है? तो याद रखिए इन्होंने जो है स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। ठीक है जी, इनका शानदार जो है प्रदर्शन इसमें रहा है। तो दीप्ति जीवनजी ने स्वर्ण पदक जो है भारत को ये जो है रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है और ये उपलब्धि इन्होंने हासिल की। इन्होंने 4000 T20 जो है मतलब 400 जो है मीटर स्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। ठीक है जी, इन्होंने ठीक है भारत का पहला स्वर्ण पदक इन्होंने हासिल किया है। ठीक है, ये 55 सेकंड में जो है नया विश्व रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। अगला क्वेश्चन है 11वां, हाल ही में किसने 55 वर्ष की उम्र में, देख सकते हैं एक तो 16 वर्ष के, यहाँ पे देख सकते हैं 55 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट पे फतह किया है? ज्योति आत्रे ने। ठीक है, तो ज्योति आत्रे जिनका एज है 55 वर्ष, तो इतना एज में आप देख सकते हैं माउंट एवरेस्ट पे फतह इन्होंने किया है। बाकी माउंट एवरेस्ट के बारे में अभी बताया हूँ मैंने। तो ऐसा करने वाली जो है मतलब जो है उम्र दराज महिला बन चुकी हैं। ठीक है, मतलब इतने एज में आप देख सकते हैं खिताब इन्होंने हासिल किया है। यहाँ पे एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि कहा जाता है कि मतलब अगर कुछ आप करना चाहते हो या ठान लो तो कभी आपकी उम्र बाधा नहीं डालती है। ठीक है, या आपके कामयाबी को नहीं रोक सकती। ठीक है, आप कोई भी सब्जेक्ट में जैसे वीक होंगे, आप ठान लो तो वो सब्जेक्ट में यहाँ पे जो है हासिल महारत हासिल कर लोगे। कहने का मतलब यही है, कुछ आप ठान लोगे तो वो आपको जो है तो सफलता आपका जो है मतलब कोई आपके जो है बाधा में नहीं आएगा। कहने का मतलब यही है, तो आप ठान लो कोई भी चीज़ करना है तो ज़रूर आपको जो है सफलता मिलेगी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही पास्कल 2025 तक कहाँ पहला क्वांटम कंप्यूटर तैनात करेगा? सऊदी अरब में। ठीक है, तो सऊदी अरब में जो है पास्कल 2025 तक जो है यहाँ पे क्वांटम कंप्यूटर यहाँ पे तैनात करने वाली है। कहाँ पे? सऊदी अरब। तो सऊदी अरब में जो है पहला क्वांटम जो है कंप्यूटर तैनात करेगा। तो यहाँ पे क्वांटम कंप्यूटर क्या होता है इसको हम समझते हैं। तो ये जो है एक तरह का तकनीक है। ठीक है, ये जो कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर के जो है मामले में बहुत सारे जो जटिल से जटिल समस्याओं को जो है हल करने में सक्षम है। ठीक है, क्वांटम यांत्रिकी के नियमों को जो है उपयोग किया जाता है। ठीक है जी, तो ये आपका बहुत ही सुपर फास्ट मतलब जटिल से जटिल समस्याओं को जो करने में सक्षम होते हैं, जिसको क्वांटम कंप्यूटर बोलते हैं। ठीक है, तो सऊदी अरब में जो है ऐसा मतलब ये पहले बार ऐसा हो रहा है कि पास्कल जो कंपनी है 2025 तक यहाँ पर जो है कंप्यूटर तैनात करने वाली है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एस्ट्रोजेनिका ने कहाँ 1.5 अरब डॉलर में कैंसर दवा संयंत्र स्थापित करेगी? रोम, प्रिटोरिया, सिंगापुर या इनमें से कोई नहीं? तो ये आपका सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर में जो एस्ट्रोजेनिका जो कंपनी है 1.5 अरब डॉलर में कैंसर दवा जो है संयंत्र स्थापित करेगी। इसके तहत ये इसमें खासियत क्या है? इसकी खासियत ये है कि यहाँ पे जो शोधकर्ताओं ने बताया जा रहा है, ठीक है, कि जो है मतलब ऐसी दवा बनाई जा रही है कि जो कैंसर मतलब एक बार मेडिसिन लेने से जो है कैंसर दोबारा नहीं होगा, ऐसा करके जो है बोला जा रहा है। ठीक है जी, साथ ही साथ इसमें जो है 70 तरह के जो है कैंसर के जो इलाज के लिए जो है ये जो है ये काम आएगी। ठीक है, और इसमें सस्ता इलाज दिया जाएगा, ऐसा करके यहाँ पे कंपनी का मानना है। और ये खास करके जो है 2029 तक ही 2029 तक जो है चालू करने की जो है मतलब ये जो है बताइए 2029 तक चालू हो जाएगा, ऐसा करके यहाँ पे जो है आंकड़ा बताई गई। ठीक है, इससे आपको जो है कैंसर को 0 तक लाना है, ऐसे उद्देश्य से ये जो है चल रही है योजना, और ये आपका जो है कैंसर उपचारों पे जो है काम करेगी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। बात करते हैं यहाँ पे एस्ट्रोजेनिका के बारे में। ठीक है जी, तो एस्ट्रोजेनिका क्या चीज़ है? तो ये जो है एक कंपनी है। ठीक है, जिसमें आपका वैक्सीन वगैरह यहाँ पे जो है तैयार करती हैं। ठीक है, ये आपका इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये आपका कैम्ब्रिज यूनाइटेड किंगडम में इसका जो है हेडक्वार्टर है। ठीक है, इसकी स्थापना 1999 में इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है जी, और अगर स्पेशली देखेंगे जो एस्ट्रोजेनिका जो कंपनी है ये जो इलाज देखेंगे तो हृदय, गुर्दे, श्वसन, इम्यूनोलॉजी वगैरह जहाँ पे ये बहुत अलग अलग प्रकार के जो है ये आपका जो है इलाज करते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो है सिंगापुर के बाद इसकी राजधानी क्या है? सिंगापुर की। तो सिंगापुर सिटी जो है इसकी जो है राजधानी है। अभी यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है सिंगापुर के? तो यहाँ का प्रेसिडेंट है आपका सेलप्पन रामानाथन, यहाँ का भी प्रेसिडेंट है। राष्ट्रपति हैं प्रधानमंत्री ली सियन लॉन्ग जो है यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में समुद्री साझेदारी अभ्यास के लिए भारतीय नौसेना जहाज कहाँ पहुँचे हैं? ये आपका फिलीपींस पहुँचे हुए हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है फिलीपींस। ठीक है, मतलब फिलीपींस और भारत के बीच लंबे समय से जो है चली आ रही दोस्ती और समुद्री सहयोग को आगे बढ़ाने और मजबूत करने के लिए हमारे जो है भारतीय नौसेना, इंडियन नेवी जहाज
जो आईएनएस दिल्ली है, आईएनएस शक्ति और आईएनएस जो किल्टान है, ये यहाँ पे फिलीपींस पहुँचे हुए हैं, जिसमें समुद्री सहयोग और मजबूत बनाने के उद्देश्य से यहाँ पे जो है गए हुए हैं, ठीक। और हमारे भारतीय सेना का पूरा भव्य तरीके से यहाँ पे जो है वेलकम किया गया है, स्वागत भी किया गया है, ठीक है जी, इसको याद रखिएगा। चलिए फिलीपींस की बात, तो फिलीपींस अगर मैं बात करूँ, फिलीपींस जो कंट्री ही आपका जो दक्षिण पूर्व एशिया में बसा हुआ एक देश है, ठीक है। और इसकी जी क्यूजन सिटी यहाँ के सबसे लार्जेस्ट सिटी है, मनीला इसकी राजधानी है, ठीक है। फिलीपींस की राजधानी है मनीला। और अभी यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, तो रोड्रिगो दुटेर्ते यहाँ का भी प्रेसिडेंट है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन जो है CHI के अध्यक्ष बने हैं, तो संजीव पुरी के हाल ही में CHI के अध्यक्ष इनको बनाए थे। आपका CHI नहीं ITC है, वही मैं बोल रहा था क्या चीज़ है करके, ITC है, तो ITC के अध्यक्ष इनको बनाया गया है संजीव पुरी को। ITC मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो ITC का आपका जो है फुल फॉर्म होता है, तो ITC जो है एक इम्पीरियल टोबैको कंपनी है, ठीक है। इस कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक, कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। इसमें आपका होटल, कृषि व्यवसाय, IT कंपनी, ठीक है, कागज उद्योग और पैकिंग वगैरह में जो है काम करती है, ठीक है। तंबाकू उत्पादन जो है मतलब एक तरह का जो है तंबाकू जो है उत्पादन कंपनी समझ सकते हैं, ठीक है, और अन्य क्षेत्रों में भी काम करती है। तो संजीव पुरी के इसके जो है अध्यक्ष इनको बनाया गया है। ITC की अगर मैं बात करूँ, इसकी स्थापना जो है 1910 में स्थापना किया गया था, कोलकाता में इसका जो है हेडक्वार्टर है, ठीक है जी। तो संजीव पुरी जो इसके अध्यक्ष और MD इनको बनाया गया है। तो चलिए आज के सेशन आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।